मुक्ति, काम मुक्ति की युक्ति। महावीर शासन सागर की जय हो। महावीर शासन सागर की जय हो। मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। प्रदाता प्रभुवर की जय हो। शासन के स्वामी महावीर जिनवर, महावीर जिनवर उपकार तेरा छाया जगत पर। कार तेरा छाया जगत पर। गौतम स्वामी लब्धि निधानी, गौतम स्वामी लब्धि निदानी। अमृत पिला दो अवडर दानी। अमृत पिला दो अवडर दानी। गौतम सुधर्मा गणधर की जय हो। दर की जय हो। मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। आचार शुद्धि व्यवहार शुद्धि, आचार शुद्धि व्यवहार शुद्धि। उपदेश आज्ञा अनुसार बुद्धि, उपदेश आज्ञा अनुसार बुद्धि। सहस 75 सूरी जिनेश्वर, 75 सूरी जिनेश्वर। शास्त्रार्थ करके पद पाया खरतर। शास्त्रार्थ करके पद पाया खरतर। अभय देव वल्लभ गणिवर की जय हो। अभय देव वल्लभ गणिवर की जय हो। मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। लाखों को जिसने जैनी बनाया, लाखों को जिसने जैनी बनाया। ऐसे गुरुवर जिन दत्तराया। ऐसे गुरुवर जिन दत्तराया। मणिधारी दादा संकट निवारे, मणिधारी दादा दादा कुशल चंद्र। चंद्र तारण हारे। दादा कुशल चंद्र तारण हारे। चारों ही दादा गुरुवर की जय हो। ये दादा ले रहा हूँ। मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। संयम के दाता भाग्य विदाता, हे गच्छ नायक तुम ही हो त्राता। कांति मणि प्रभ सूरी सवाया, आशीष पाने चरणों में आया। पूज्य गुरु सुख सागर की जय हो। मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। जय हो विजय हो जिनवर की जय हो।
मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा, प्रचंड पराक्रम के द्वारा समस्त घाती अघाती कर्मों का क्षय करके परम धाम मोक्ष धाम को उपलब्ध कर लिया, ऐसे हमारे वर्तमान के शासन अधिपति, शासन नायक, चरम तीर्थाधिपति परमात्मा महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। परम श्रद्धा केंद्र अमृत पुरुष मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी परमात्मा के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों परिवारों को परमात्मा का शासन, परमात्मा का धर्म और सम्यक्त्व की रोशनी प्रदान करने वाले जिन दत्त सूरी, मणिधारी, जिन चंद्र सूरी, जिन कुशल सूरी, जिन चंद्र सूरी, चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव युग दिवाकर खरतर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमज्जन मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराजा, परम श्रद्धेया गुरुवर्या श्री डॉक्टर विद्युत प्रभाश्री जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। आज हम एक विशिष्ट आयोजन में भाग लेने जा रहे हैं। इतिहास के उज्जवल पृष्ठों को निहारना है, काल के उस खंड में प्रवेश करना है, उस समय में हमें छलांग लगानी है, पीछे जाना है, जहां से 1005 वर्ष पहले सहस्त्राब्दी पूरी हो गई, 5-6 वर्ष ऊपर हो गए, इतने वर्ष बीत गए। खरतर गच्छ दिवस मनाना है, प्रेरणा गुरुदेव ने दी है। खरतर गच्छ दिवस मनाएं कैसे? पूरी परंपरा का श्रवण करें। इस परंपरा में जितने आचार्य भगवंत हुए हैं, अब इतने आचार्य भगवंतों का अगर मैं पूरा वर्णन करूं तो सुबह से शाम तक भी पूरा नहीं हो, निश्चित रूप से नहीं हो, क्योंकि काल खंड कितना लंबा है। 2550 वर्ष परमात्मा महावीर के निर्वाण को हो गए, और खरतर गच्छ की परंपरा तो कितनी प्राचीन परंपरा। सबसे प्राचीन अगर कोई गच्छ तो वह खरतर गच्छ, और हकीकत में खरतर कोई गच्छ है ही नहीं। ये सब हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि 2550 जो वर्ष हुए उसके हम 3 विभाग करते हैं। पहला विभाग है आगम युग, पहला विभाग आगम युग, और जिसे हम कहेंगे परमात्मा महावीर के निर्वाण से लेकर 1000 वर्ष तक का कालखंड, 1000 वर्ष। दूसरा विभाग, पहले कालखंड को हम कहेंगे आगम युग, और दूसरा कालखंड 1000 से 2000 वर्ष तक का जो समय, जो कालखंड, उसे हम कहेंगे उत्कर्ष युग। और तीसरा कालखंड यानी 2000 वर्ष से लेकर के आज वर्तमान तक का जो युग है, वह युग कहलाएगा नवीन युग। 3 प्रकार के युग, सबसे पहला आगम युग, दूसरा उत्कर्ष युग, और तीसरा वर्तमान में जिसमें हम जी रहे हैं वह नवीन युग। ये 3 प्रकार के युग, यानी उस समय को हमने 3 भागों में बांट लिया। अब हमें देखना है कि खरतर गच्छ की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई।
ये परंपरा, इसका सूत्रपात कहां से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या जरूरत थी? भगवान महावीर की परंपरा लगातार लगातार चल रही थी। परमात्मा की इस परंपरा में परमात्मा के पाठ पर विराजे सुधर्मा स्वामी, और सुधर्मा स्वामी के पाठ पर जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी, ऐसे करते करते कालखंड जब बीत रहा था, वर्ष निकल रहे थे, शताब्दियां निकल रही थी, और निकलते निकलते धीरे धीरे समय ऐसा आया कि जब साध्वाचार, साधु का शुद्ध आचार, परमात्मा की जिन आज्ञा और पंच महाव्रतों की उत्कृष्ट पालना रूपी जो प्रखर सूर्य था, वह घोर अंधेरी काली स्याह में डूब गया। एक तरह से काले बादल उस पर छा गए, अंधेरा छा गया, साध्वाचार शिथिलाचार में बदल गया। साध्वाचार शिथिलाचार में बदल गया। साधुचर्या, विहारचर्या चैत्यवास में बदल गई। आहारचर्या का अर्थ है साधु आहार की गवेषणा करता है, पात्र लेकर के जाता है, और जो भी मिलता है, जैसा भी मिलता है, वह गवेषणा करके कल्पनीय आहार, निर्वद्य आहार लेकर के आता है। लेकिन धीरे धीरे साधु जीवन में भी शिथिलताएं प्रवेश करने लगी, और हुआ ये कि धीरे धीरे मन चाहा आहार, इच्छा पूर्वक आहार होने लगा। जो गोचरी के माध्यम से आता था, आहार की गवेषणा होती थी, और वह आहार पिंड कितने कितने दोषों को टाल करके लाया जाता था, वह आहार ऐच्छिक आहार, इच्छा पूर्वक आहार हो गया। मन मर्जी से ऑर्डर दिया और आहार आने लगा। इस प्रकार पदचर्या भी बदल गई, आहारचर्या भी बदल गई, जीवन की चर्या भी बदल गई। साधु शिथिलाचारी हो गए। नहाना, धोना, मस्त कपड़े पहनना, टीप टॉप रहना, इत्र लगाना, विहार कहीं पर नहीं करना, साधु जीवन के जितने परिचय हैं वो सारे के सारे परिचय गायब होने लगे। एकदम वाइट झक, नील डाले हुए, आला डाले हुए, कड़का कड़क रिवाइव किए हुए ऐसे कपड़े पहनना, नित्य प्रति कपड़े बदलना, इत्र लगाना, गादियों पर बैठना, तांबुल चबाना, पान चबाना, धीरे धीरे इस प्रकार उत्तर गुणों में बदलाव आया। मूल गुण और उत्तर गुण, साधु के दो प्रकार के गुण होते हैं। मूल गुण यानी जिनकी आराधना साधु करता ही है, अगर मूल गुणों का घात करता है तो या तो उसे पुनर्दीक्षा दी जाती है या फिर उसे गृहवास में भेज दिया जाता है, मूल गुण का घात करने पर। लेकिन उत्तर गुणों का जब घात होता है तो हम भी अतिचार बोलते हैं। पाक्षिक प्रतिक्रमण जब भी करते हैं ना तो अतिचार बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? कि साधु जीवन में साधुचर्या का पालन करते हुए, परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए कहीं भी आचार में दोष लगा हो, अतिचार का दोष लगा हो तो मिच्छामि दुक्कडम, कहीं कोई गलती हुई हो, कहीं भूल हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। यतियों का जमाना आया, साधु बन गए यति और आराम से रहने लगे एक जगह पर, न तो विहार करना, न आहार के लिए घूमना और न किसी प्रकार का कोई उपदेश देना, बस आनंद से गद्दों पर बैठना, आने वाले वीआईपी लोगों से मिलना। सामान्य लोगों को तो प्रवेश ही नहीं था, वीआईपी लोग, सेठ, साहूकार, श्रीमंत जो भी आते, पदधारी आते। और सबसे बड़ी बात कि वो सारे के सारे साधु कैसे होते थे? मंत्रविद, तंत्रविद, ज्योतिर्विद, ज्योतिष शास्त्र में पारंगत, अनेक भाषाओं के जानकार, आगमों के जानकार, परमात्मा की आज्ञा के भी जानकार, इस प्रकार के पंडित। लेकिन फिर भी
धीरे धीरे जीवन में जब शिथिलता ने प्रवेश किया तो बन गए चैत्यवासी। ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई आपको पता है? हमारे यहाँ पर कितने संवत चलते हैं, कितने अलग अलग चलते हैं ना। कोई ईस्वी सन मानता है, कोई विक्रम संवत मानता है और कोई वीर निर्वाण से संवत मानता है। वीर निर्वाण कितने वर्ष हो गए आज वीर निर्वाण को? अभी कौन सा वीर निर्वाण का कौन सा संवत चल रहा है? पंचांग तो देखते होंगे ना, देखता कौन है पंचांग में? हमको तो पता है मारा साहब। आज है तारीख 11 अगस्त ने 2024 અને અલાવા મને કોઈ ઠાની है क्यों महीनों हाले थे को के सावण ने थे को के बाद बोल थे को जो कोई महीनों हाले। ये कोई महीने हमको मारवाड़ी महीने आते नहीं है, हकीकत में ये हिंदू पंचांग है। और ये जनवरी फरवरी क्या है? ये अंग्रेजी पंचांग है। हम हिंदू है, हिंदू हमारी संस्कृति है, लेकिन उसको हम भूल गए हैं। अंग्रेज आए और सारी बातें अंग्रेज भले ही गए, लेकिन अंग्रेजी हमारी नसों में ऐसी डाल के गए कि हर तरफ अंग्रेजी का बोलबाला है। पंचांग भी हमारे यहाँ पर अंग्रेजी चलता है। आज तारीख मैं पूछूं तिथि कौन सी है पता नहीं है, महीना कौन सा चल रहा है पता नहीं है, विक्रम संवत कौन सा चल रहा है वह भी पता नहीं है। विक्रम संवत चला, विक्रम राजा ने अपने नाम का संवत्सर चलाया, लेकिन उससे पहले परमात्मा महावीर के निर्वाण से संवत्सर चला 2550 वर्ष जिसको हो गए, और दिवाली के साथ वापस चेंज हो जाएगा वर्ष। विक्रम संवत चला परमात्मा महावीर के निर्वाण के कितने वर्ष बाद? 470 वर्ष के बाद में क्या चला? विक्रम संवत। यानी विक्रम राजा कब हुआ? परमात्मा महावीर के निर्वाण के 400 वर्ष के बाद में हुआ, और इसलिए विक्रम राजा से विक्रम संवत 470 वर्ष के बाद में चला, और उसके बाद में चला ईस्वी सन। हम जो चलाते हैं वो क्या है? ईस्वी सन ही तो है। परमात्मा महावीर के निर्वाण के 527 वर्ष बाद, कितना? 527 वर्ष बाद। और शक संवत चला 605 वर्ष के बाद में। इस प्रकार ये सारे के सारे संवत चले हैं, ये ईस्वी सन वगैरह बाद में चले हैं, लेकिन परमात्मा महावीर की जो परंपरा चल रही थी, शुद्ध परंपरा, पावन परंपरा, जिनाज्ञा के अनुसार जीने वाली परंपरा, और उस परंपरा में ये सारे के सारे दोष कब आए? तो यहां पर शास्त्रों में बताया गया कि 882 वर्ष बाद, परमात्मा महावीर के निर्वाण के 882 वर्ष के बाद में शिथिलाचार के बीजों का वपन हुआ। यानी शताब्दी कौन सी? 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी में धीरे धीरे शिथिलाचार आने लगा। देवर्दी गणिक क्षमा श्रवण कब हुए? किसी को पता? देवर्दी गणिक क्षमा श्रवण कब हुए? आगम कब लिखे गए? भगवान महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष के बाद में आगम लिखे गए। ये तो पता ही है ना, मैंने बताया ही था। यानी 10वीं शताब्दी में आगम लिखे गए, लेकिन शिथिलाचार के बीजों का वपन कब हुआ? 9वीं शताब्दी में 882 वर्ष के बाद में शिथिलाचार के बीजों का वपन हुआ। धीरे 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 साधु जीवन विलुप्त होने लगा। मूल परमात्मा की जो वाणी थी, जो क्रियाओं में दिखती थी, जो आचार में दिखती थी, जो साधु जीवन के अंदर दिखती थी, वे सारी की सारी क्रियाएं विलुप्त होने लगी। और उस समय में हालांकि साधु जीवन संपूर्ण रूप से विलुप्त नहीं हुआ था, किसी न क्रिया तो चलती ही थी। वर्तमान में भी हम देखते हैं, कोई बहुत उत्कृष्ट दिखते हैं, कोई बहुत ढीले दिखते हैं, और कोई मध्यम कक्षा के दिखते हैं। सब तरह के साधु साध्वी दिखाई देते हैं। उस समय भी कुछ साधु ऐसे थे जो प्रखर आचार का पालन करते थे, और परमात्मा महावीर की परंपरा जो चल रही थी, उस परंपरा कहती है कि वर्धमान सूरी के पास में 2 बंधु आए, 2 भ्राता आए। उन भ्राताओं का नाम दोनों कोई हम जानते हैं, जो आए दीक्षा ली कृष्ण के, ब्राह्मण कृष्ण के दोनों सुपुत्र। और जब प्रतिबोध प्राप्त हुआ, धारा नगरी में घूम रहे थे यूं ही, और एक लक्ष्मीधर सेठ
लक्ष्मीधर सेठ के वहां आना जाना प्रारंभ हुआ। घूमने के लिए निकले थे, यूं ही नगरों की शोभा देखने के लिए निकले थे, और दोनों ही ब्राह्मण पुत्र लक्ष्मीधर सेठ से परिचय हुआ। अचानक सारा हिसाब किताब बहियों में भी लिखता था और दीवार पर भी लिखता था। अचानक घर में आग लगी तो बहियां भी जल गई और दीवार भी जल करके बिल्कुल काली राख हो गई। अब सारा हिसाब, दोनों ही वो ब्राह्मण पुत्र आए, पूछा क्या बात है, इतने उदास, क्या बात है, इतने शोक से कैसे घिरे हुए। और उसी समय लक्ष्मीधर सेठ ने बताया कि मेरा सारा हिसाब किताब, चौपड़े भी जल गए, दीवारें भी जल गई, अब मेरा हिसाब किताब लेन देन का कैसे मैं कर पाऊंगा, मेरा व्यापार कैसे चलेगा, मेरा धंधा कैसे चलेगा। और उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों ने कहा चिंता न करो, हम रोज आते हैं भिक्षा के लिए और तब हमारी नजर में जो आता है हम सब पढ़ लेते हैं, सारा हिसाब हमें कंठस्थ है। सारा हिसाब लिखवाया और सेठ को लगा क्या बुद्धिमान है ये, क्या इनकी प्रज्ञा है, अरे क्या इनकी प्रतिभा है। केवल एक बार नजर पड़ी और सारा का सारा कंठस्थ हो गया। और लक्ष्मीधर सेठ, उसने देखा इन दोनों को तो वर्धमान सूरी से मिला लिया जाए तो कितना अच्छा हो। दोनों को लेकर के गया, आचार्य भगवंत से मिलाया। आचार्य भगवंत ने प्रतिबोध दिया और जैसे ही प्रतिबोध दिया दोनों ही बंधु प्रतिबुद्ध हो गए। दोनों प्रतिबुद्ध हुए, दोनों ने दीक्षा स्वीकार की और दोनों का नाम, दोनों भ्राताओं का नाम जिनेश्वर सूरी और बुद्धि सागर सूरी, वही जिनेश्वर सूरी वर्धमान सूरी के शिष्य बने। और 18 साधु, कुल मिलाकर कितने साधु, 18 साधु वर्धमान सूरी सहित घूमते घूमते विचरण करते करते शुद्ध आचार के पक्षधर और परमात्मा की आज्ञा का क्रांतिकारी बिगुल बजाने वाले कि अहो साधु जीवन में कितनी कितनी कुरीतियों ने प्रवेश कर लिया है, कैसे भी करके साध्वाचार का उद्धार करना पड़ेगा। डूबते हुए इस सूर्य को वापस शासन के क्षितिज पर चमकाना होगा। और दोनों ही भ्राता 18 साधुओं सहित गुरु भगवंत सहित स्थान की गवेषणा करते हुए पहुंचे हैं। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें तो पता ही है, पाटन नगरी पता है आपको, कहाँ है पाटन नगरी? कई लोग हमसे मिलने आए थे जब हमारा अध्ययन चल रहा था, इतना सुंदर वातावरण था, आज भी स्मृति में आता है तो जैसे आंखें भर आती है। कब जाएंगे और कब वहां अध्ययन करेंगे। पंचासरा पार्श्वनाथ, गली गली में मंदिर, पूजने वाले कोई नहीं, दर्शन करने वाले कोई नहीं, लेकिन इतने बड़े विशाल विशाल मंदिर, हर गली में 2-2, 5-5, 10-10 मंदिर। आज भी पाटन में पूरी लिस्ट है कि किस गली में कितने मंदिर है। 130 मंदिर, कितने? 130 मंदिर। वहाँ अगर सब मंदिरों के दर्शन करने हो, सब मंदिरों की पूजा करनी हो तो हमें वहाँ महीने 2 महीने रहना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वहाँ पूजा हो सकती है। लेकिन मुख्य मंदिर कौन सा? पंचासरा पार्श्वनाथ परमात्मा का मंदिर वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात कि जब साधु शिथिलाचारी हुए, चैत्यवासी हुए, यति बने, तो उनके मन में डर क्या कि शुद्ध साध्वाचार का पालन करने वाले कोई साधु अगर यहाँ आएंगे तो हमारी खटिया खड़ी कर देंगे, और हमारी खटिया खड़ी कर देंगे तो हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। राजाओं पर हमारा प्रभुत्व है, पूरे के पूरे राज दरबारी हमारे हाथ में है, हमारी अंगुलियों पर नाचते हैं। और सबसे बड़ी बात, राजा महाराजा मंत्री सेठ साहूकार, उनके बच्चे भी उनके पास ही पढ़ने के लिए आते थे, तो उनके मन में डर लगा। और इसलिए राजा, उस समय कौन से राजा का शासन? दुर्लभ राजा का शासन। किसका शासन? दुर्लभ राजा का शासन। और दुर्लभ राजा के शासन में उन यतियों ने सुराचार्य आदि 84 वहां पर ऐसे मुख्य आचार्य रूप यति, और उन यतियों ने वहां पर शुद्ध साध्वाचार के आराधक साधक ऐसे साधुओं के आने पर प्रतिबंध लगा दिया। समझ गए आप बात? क्यों प्रतिबंध लगाया? कि वो आएंगे
तो हमारा रहना दूभर हो जाएगा, हमको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, और इसलिए आने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जिनेश्वर सूरी ने क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने कहा हम जाएंगे पाटन, और कहते हैं कि 18 साधु पाटन में आए और गली 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 मोहल्ले मोहल्ले घूमते रहे। 12 बजे तक घूमे, 2 बजे तक घूमे। सूर्य प्रखर ताप के साथ तप रहा है, लेकिन कोई जगह देने के लिए हर व्यक्ति डरता है कि राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर लिया तो सीधा कैद में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, तो हम क्या करेंगे। किसी भी व्यक्ति ने उन्हें स्थान न दिया, स्थान की गवेषणा कर रहे हैं। वर्तमान में तो स्थान की कोई दुर्लभता नहीं है। आप लोगों ने अपने लिए जो पौषधशालाएं बनाई है, हकीकत में श्रावकों को ये ज्ञान जरूर होना चाहिए कि उपाश्रय बनता है। हम उपाश्रय में जब आते हैं ना, चातुर्मास कर रहे हैं, अन्य दिनों में, शेष काल में, तो हम क्या कहते हैं कि भाई हम यहाँ रुकें। हम पूछते हैं ना आपको, हम आपकी आज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ रुके क्या, और आप क्या कहते हैं, अरे महाराज क्या पूछते हो, ये तो आपके लिए ही तो बना है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, रुको आराम से, चाहे जितने दिन रुको। लेकिन हकीकत में श्रावक की भाषा क्या होती है? श्रावक की भाषा होती है कि साहेब जी आप पधारो, सुखे सुखे आप यहाँ पर विराजो, आराधना करो, हमें भी कराओ, आराधना से जोड़ो। हमारा आराधना भवन हमारे लिए, श्रावकों के लिए सामयिक प्रतिक्रमण पौषध करने के लिए तैयार किया गया आराधना भवन, ये स्थान आपके लिए उपलब्ध है, आप पधारिए। लेकिन वहाँ किसी ने स्थान दिया नहीं, और एक राज पुरोहित दोपहर में साधु गली गली घूम रहे हैं। अब सोचो जगह न मिले, अभी मुंह में पानी भी नहीं डाला है, नवकारसी की बात तो बहुत दूर की है, सभी साधु गली गली घूम रहे हैं, कोई जगह दे दो, कोई स्थान दे दो। लेकिन दे कैसे, राजा की आज्ञा निषिद्ध है। और उसी समय एक राज पुरोहित ने कहा कि अहो अहो भगवान पधारिए, आप मेरी गुड़शाल में पधारिए। मेरा घर तो छोटा ही है, लेकिन मेरी गुड़शाल, गुड़शाल यानी जहाँ घोड़ों के रहने की जगह है, वो जगह खाली पड़ी है, बहुत बड़ा बाड़ा है, आप उसमें रह सकते हैं। और मुनि भगवंत 18 के 18 मुनि भगवंत उस गुड़शाल में पधारे हैं, और सुराचार्य को भनक लगी है, राजा के कान भरे हैं, राजन आपकी आज्ञा का उल्लंघन आपके राज पुरोहित ने किया है, और उन्होंने गुप्तचरों को, विदेशी गुप्तचरों को यहाँ पर स्थान दिया है। वो साधु के वेश में आए हैं, लेकिन हकीकत में तो वो आपके विरोधी शत्रु हैं, और वो आपका राज्य हड़पने आए हैं, और आपका राज काज राजतंत्र उसकी परीक्षा और उसको देखने के लिए आए हैं। राजा वाजा ने वांदरा एनु कोई ठेकाणो नहीं होए, राजा तो कौन रहा, काचा। और राजा ने जैसे ही पता चला, सुराचार्य ने कान भरे, उसी समय उस पुरोहित को बुलवाया और कहा कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। राजपुरोहित ने कहा नहीं नहीं राजन, मैंने कोई आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, बिल्कुल तुमने तुम्हारे गुड़शाल में गुप्तचरों को रुकवाया है। और उसी समय राजपुरोहित ने कहा राजन वो साक्षात धर्म के पुंज हैं, साक्षात धर्म का स्वरूप है, आप आकर के उन्हें देखिए तो सही कि सच्चे सोने की परीक्षा करने की जरूरत, साच को आंच क्या, आप आइए, आप स्वयं देखिए, अरे क्या उनका आचरण है, क्या उनका विचार है, क्या उनका व्यवहार है, क्या उनकी वाणी है, क्या उनका वर्तन है, क्या उनकी क्रियाएं हैं। राजन मैंने उन्हें देखा है, मैंने उन्हें परखा है, निश्चित रूप से वो तो स्वयं साक्षात धर्म के साक्षात स्वरूप है। आपके कान किसी विरोधी ने भरे हैं, आप स्वयं आकर के परीक्षा कर लीजिए। अब राजा ने जैसे ही सुना, दुर्लभ राजा न्याय प्रिय राजा था, अन्याय नहीं करने वाला था, उसने कहा ठीक है, तुमने कहा है, तुम्हारी बात मैं मानता हूं। अब सुराचार्य का पहला वार तो फैल गया। अब दूसरा वार सुराचार्य ने कहा राजन, अगर वो सच्चे साधु हैं, सच्चे संत हैं, अगर वो जिन धर्म की आराधना करते हैं, तो उन्हें शास्त्रार्थ के लिए ललकारा जाए, उन्हें बुलाया जाए। राजा ने कहा साधुओं को शास्त्रार्थ के लिए राजसभा में आमंत्रित किया जाए। और वहां पर जैसे ही पता चला, वर्धमान सूरी, जिनेश्वर सूरी, 18 साधु भगवंत मुनि भगवंत
और वर्धमान सूरी ने कहा हमारी ओर से हमारा मुखिया जिनेश्वर सूरी होंगे, ये जो भी जवाब देंगे वह हमें मंजूर होगा। 18 ही साधु राजसभा में पधारे हैं। साधु जब भी आता है बैठने के लिए सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले वहां पर तो गद्दियां लगी हुई थी, इधर भी गद्दियां इधर भी गद्दियां, दोनों तरफ गद्दियां लगी हुई थी। और जिनेश्वर सूरी ने कहा सम्राट, साधु कभी भी गद्दी पर नहीं बैठता। जो ब्रह्मचारी होता है वह न तांबुल चबाता है, न पान चबाता है, न श्रृंगार करता है, न स्नान करता है और न गद्दी पर बैठता है। हमारे आचार के विरुद्ध है। हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? हमें ये गद्दियां हटा दी जाए, हमें इनकी जरूरत नहीं है। हम हमारे बिछाने के लिए आसन हमारे साथ में लाए हैं। अगर काष्ठासन की व्यवस्था है, पाठ की व्यवस्था है तो कोरा पाठ लगाइए प्रमार्जना पूर्वक। प्रमार्जना करते हैं ना आप? सामायिक प्रतिक्रमण वगैरह करते हैं? कितने करते हैं? शरीर 2/2 रो है, बैठक 2/3 रही है और प्रमार्जना कतरी वे। सच बताना आप। और हेंग महानुभाव आवे जो प्रमार्जना करो थे थोड़ी आ जाजम बिछाई ओड़ी है नी, जाजम रे नीचे जीव जंतु हाले तो इसीलिए मैं कहती हूँ आसन पर बैठो, आगे आओ और आसन प्रमार्जना पूर्वक बिछाओ। हम तो देखते इधर उधर है, ऐसे प्रमार्जना की, पटका आसन और बैठ गए। नीचे चींटियां चल रही है, धड़ाम से बैठे, उसका कचुम्बर तो निकल गया। साधु का आचार और ऐसा ही श्रावक का आचार। सामायिक प्रतिक्रमण करते हुए आप भी तो श्रमण धर्म की आराधना करते हैं, आप भी विरति धर्म की आराधना करते हैं, तो उस समय आप में भी जैना और उपयोग जरूरी है कि आप इतनी सी जगह में भी बैठते हैं तब भी आस पास में पूरा दृष्टि परिलेन भी करो और चरवले के द्वारा पूरा उसका निरीक्षण करो, पूरी उसकी जैना करो और उसके बाद में आसन बिछाओ। प्रमार्जना की, आसन बिछाया, सब बैठ गए 18 के 18 साधु और इधर से आए सुराचार्य 84 आचार्य और फिर उनके शिष्य सारे के सारे दम दमाते हुए आए हैं। क्या टिप टॉप होकर के आए हैं? क्यों टिप टॉप होकर के आए? आज तो ऑनलाइन सारा दिखने वाला है, सारी दुनिया देखने वाली है, इसलिए ऑनलाइन सब चित्र जाएंगे तो टिप टॉप होकर के जाना है, ना धो करके क्रीम पाउडर लगा करके। आए कि नहीं आए? नहीं आया तो उतना मोड़ा क्यों आया? थोड़े प्रवचन में मैं पहला आई, स्टूडेंट पहला आया ने गुरुजी पछे आया। पहला आवे जो को कौन? पहला आवे जो को कौन? पहला आवे जो को स्टूडेंट ने पछे आवे जो को, तो पहला कौन आया? को मने पहला तो मैं आया। मैं आई जरा तो हैंग पंडाल खाली तो मैं देखियो कि हैंग अदृश्य की करूँ वारा। आज हैंग ऑनलाइन ही झूणेला तो ऑनलाइन बंद करावना पड़ीला। सब पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मैं पढ़ाऊंगी ना, अभी मैं क्लास लूंगी, वो याद रहेगा या आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा? मैं सुनाऊंगी वो ज्यादा याद रहेगा। और एकाग्रता पूर्वक बैठो, निश्चित रूप से याद रहेगा। आपका मन कहीं इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, सब याद रहेगा। दादा गुरुदेव की कृपा बरसेगी और पहला नंबर आपका ही आने वाला है। क्यों चिंता करते हो? और हमें कोई कंपटीशन के लिए एग्जाम देना है? पहला नंबर आने के लिए एग्जाम देना है? लकी ड्रॉ खोलने के लिए एग्जाम देना है? किस लिए देना है? हमें तो केवल और केवल हम हमारी परमात्मा की परंपरा, ये कोई खड़तरगच की परंपरा परमात्मा से अलग नहीं है, ये परमात्मा के शासन की परंपरा, ये पट्ट परंपरा, इसका हम श्रवण करें और श्रवण करके हमारे हृदय को भावित करें, गौरवान्वित बने हम। यही तो हमारा लक्ष्य है। पहला दूसरा नंबर तो अलग बात है, जिसके भाग्य होगा उसका आएगा। पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। और आए हैं सब दन दनाते हुए, वाइट एंड वाइट, एकदम कड़का कड़क ड्रेसे पहन करके और लिपा पोती पूरी कर करा के, थोड़ा बाल काला करे ने, थोड़ा होठ काला करे ने, दौड़ा करे ने, पीला, सब तरह का मेकअप करके जैसा भी करते थे वो कर करा के वो आए हैं। और आते ही गद्दियां लगी हुई थी, जो भी व्यवस्था पुरानी थी गद्दियां लगी हुई थी और दम दमा करके आए। और गद्दियों पर राजा ने क्या देखा? राजा ने देखा साधु आए और गद्दियां हटवा दी, काष्ठासन लगवाए, अपना आसन बिछा करके प्रमार्जना पूर्वक, विवेक पूर्वक, जैना पूर्वक बैठे। और ये आए और आकर के धड़ाम से सब बैठ गए। साधु बाद में बोलता है, साधु बाद में बोलता है। और साधु का आचार
साधु का आचार पहले बोलता है, इसलिए हमें प्रवचन सुनाने की जरूरत बाद में होती है और आचरण देख करके ही बहुत सारी शिक्षाएं ली जा सकती है। बहुत सारी शिक्षाएं अगर हमारी नजर सूक्ष्म हो तो, और हमारी नजर पॉजिटिव हो तो, अगर पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव है तो आप सही बात को भी गलत रूप में रूपांतरित कर देंगे। राजा ने देखा है और साधु भगवान जिनेश्वर सूरी खड़े हुए हैं। राजन, आपने शास्त्रार्थ के लिए बुलाया है, हम शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रमाण किसको मानेंगे? परमात्मा की आज्ञा हमारे लिए प्रमाण है, तो परमात्मा की आज्ञा स्वरूप कोई ना कोई ग्रंथ तो यहाँ पर चाहिए। और राजा ने कहा बिल्कुल ग्रंथ रखा जाएगा। जिनेश्वर सूरी ने कहा हम तो विहार करते हुए आए हैं, हमारे पास सामान नहीं है, क्योंकि सामान सारा उठा करके चलना होता है, तो हमारे पास बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। और साधु जीवन के आचार का वर्णन करने वाला, सांगोपांग वर्णन करने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो सबसे बड़ा ग्रंथ राज है दशवई कालिक। क्या बात है, आपको सब जानकारी हो गई। मुझे लगता है दशवें कालिक पढ़ लेंगे और फिर झट से पाठ पर आ ही जाएंगे। दशवें कालिक सूत्र मंगवाया गया, एक बालिका को भेजा गया कि इन पंडितों के पास में, इन यतियों के पास में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है, उनमें से एक ग्रंथ मंगवाया जाए। इन्हीं के पास में सारे ग्रंथ है और लाइब्रेरी में से एक बालिका ग्रंथ उठा करके लाई और उसका नाम था दशवें कालिक सूत्र, आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में संपूर्ण रूप से साधु जीवन का, साधु जीवन के आचार विचार का वर्णन, साधु कैसे बोले, कैसे चले, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसी भाषा का प्रयोग करे, सचित्त भाषा का प्रयोग न करे, इस प्रकार की सारी बातें जिसमें ऐसे ग्रंथ मंगवाए गए। और अब तो शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ है। जिनेश्वर सूरी ने अपना मत रखा है कि साधु वो होता है जो गादी पर नहीं बैठता, साधु वो होता है जो भिक्षा के लिए घर घर गवेषणा करता है, साधु वो होता है जो विहार करता है, विहार करते हुए ग्रामानुग्राम विचरण करता है और विचरण करते हुए धर्म देशना देता है और धर्म देशना दे करके वह जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है, लोगों को धर्म से कनेक्ट करता है, वह साधु होता है। अब पहली बात ही जो लखी अन्नठम पगड़म लयणम भैज सैणासनम, इस प्रकार की जो बात रखी है जिनेश्वर सूरी ने, सूराचार्य उसका कोई समाधान नहीं कर पाए, वहीं पर निरुत्तर हो गए। क्योंकि कहलाते तो साधु थे, कहलाना अलग है और होना बिल्कुल अलग बात है। राजा ने उनके आचार विचार को देख लिया। राजा उसी समय, फिर भी बाद में भी थोड़ा शास्त्रार्थ हुआ, राजा खड़े हुए और राजा ने कहा, दुर्लभ राजा ने, ये शास्त्रार्थ कहाँ हुआ? पाटन में पंचासरा पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रांगण में, परिसर में 1075 लगभग ये है। जैसा कि विज्ञों ने, इतिहास विज्ञों ने जैसा बताया है, हम तो जानते नहीं, हमने उस समय में जन्म लिया नहीं, हम केवली नहीं, हम कोई अवधि ज्ञानी भी नहीं कि हम जान सके। जैसा कि अनेक साक्ष्य के आधार पर, अनेक आगमों के प्रमाणों के आधार पर जो समय इतिहास विज्ञों ने निश्चित किया, लगभग वह इतिहास काल है दुर्लभ राजा का समय 1075 में विक्रम संवत 1075 और वीर निर्माण 1545 का समय। और उस समय में दुर्लभ राजा अपने राज दरबार में सिंहासन से खड़े हुए और दुर्लभ राजा ने कहा, जिनेश्वर सूरी तुम खरे हो, तुम खरे हो। हम कोई भी बात होती है और कोई आदमी अगर बात बोलता है और सामने वाला भी बोलता है और उनकी कसौटी जब हो जाती है, सच्चाई जब पता चल जाती है, तो हम कहते हैं भाई तू खरो है, तू खरा है, तूने सच्ची बात बोली है, तूने बिल्कुल सही बात बोली है। हम माने कि न माने अलग बात है, लेकिन तूने जो बोला है वही खरा है। दुर्लभ राजा ने कहा, आचार्य भगवंत आप खरे हो, बिल्कुल खरे, और खरों में भी खरे, खर तर। हमारी परंपरा क्या है? ये गच्छ शब्द बाद में जुड़ा है, गच्छ शब्द बाद में जुड़ा है। परमात्मा महावीर की जो पट्ट परंपरा, सुविहित परंपरा जो चल रही थी, उसी परंपरा में शिथिलाचार का उन्मूलन,
संपूर्ण रूप से किया गया, क्रांतिकारी जो कदम उठाया गया। और उसी समय दुर्लभ राजा ने जिनेश्वर सूरी को कहा, तुम खरे हो, खरे हो। और ऐसा जब कहा, तुम विजयी हुए हो, और उस शास्त्रार्थ में जिनेश्वर सूरी विजयी हुए। और उसके बाद में उन्हीं के नाम से खर तर। अब खरे कहा तो तर कहां से आया, ये भी तो जानना जरूरी है ना। खर के बाद में तर कहां से आया? आपको पता है इंग्लिश में 3 डिग्रियां होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इंग्लिश जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं। तो हम कहते हैं जब गुड यानी अच्छा, और उससे भी अच्छा कहते हैं तो कंपैरेटिवली जब हम बोलते हैं तो इससे ये अच्छा है तो क्या कहते हैं, ये बेटर है। और हम कहते हैं ये सबसे अच्छा है तो बेस्ट कहते हैं ना। इसी तरह से संस्कृत में भी इस भाषा को व्यक्त करने के लिए प्रत्यय चलते हैं कि यानी कोई श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ के आगे कि इससे ये श्रेष्ठ है ऐसा जब कहना होता है तो तरप प्रत्यय लगता है, और सब में जब श्रेष्ठ कहना होता है तो तमप प्रत्यय लगता है। यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठ। आप जानते ही होंगे हिंदी भाषा इतनी तो आप जानते ही हैं। एक श्रेष्ठ है, एक श्रेष्ठ में भी जो श्रेष्ठ है वह श्रेष्ठतर है, और एक सब में जो श्रेष्ठ है वह श्रेष्ठतम है। खर तरप प्रत्यय लगा है तो यहाँ पर खरों में भी खरे, ऐसा यह खरतर परंपरा जिनेश्वर सूरी भगवंत से चली। वो जिनेश्वर सूरी जो आज से कितने वर्ष पहले हुए, 1000 वर्ष पहले हुए, परमात्मा की परंपरा में हुए। और वो जिनेश्वर सूरी वर्धमान सूरी के शिष्य और इतने परम प्रतापी, परम विद्वान, परम धुरंधर और परम प्रतिभाशाली। कहते हैं कि जिनेश्वर सूरी ने अपने जीवन में 4-5 ग्रंथों की रचना की। कथा कोश प्रकरण, लीलावती कहा, प्रमा लक्ष्म, न्याय दर्शन का सबसे जो विशिष्ट ग्रंथ की रचना की वह था प्रमा लक्ष्म। इतना विशिष्ट ग्रंथ, सच पूछो आप, सच बताऊं आपको कि वो ग्रंथ ऐसा है आज तक उसका अनुवाद नहीं हुआ। आज तक कितने कितने प्रतिभाशाली आचार्य भगवंत हुए, लेकिन स्वोपज्ञ टीका यानी संस्कृत की विशेष लंबी चौड़ी टीका के साथ में उन्होंने न्याय दर्शन का जो ग्रंथ रखा, आज तक न उसका हिंदी अनुवाद हुआ और न आज तक उसका संपादन हुआ है। वह केवल और केवल लाइब्रेरी और ज्ञान भंडारों की शोभा बढ़ाता है, ऐसा विशिष्ट ग्रंथ। और कथा कोश प्रकरण, जिसमें कथाएं, आगमिक कथाएं जिनेश्वर सूरी महाराज ने लिखी। और उस ग्रंथ का संपादन किसने किया? अगर आपने नाम सुना हो, अहमदाबाद नज़दीक है, अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी रोड आप जानते होंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी रोड पर एलडी इंडोलॉजी करके बहुत बड़ी संस्था है, कभी नाम सुना आपने? किसी साधु साध्वी भगवंत ने अगर वहाँ पर पढ़ने के लिए, चातुर्मास करने के लिए आवागमन किया होगा तो श्रावकों को पता होगा। मैंने मेरा थीसिस वर्क करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी रोड पर एलडी इंडोलॉजी, एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, जिसके डायरेक्टर उस समय में जितेंद्र भाई शाह, पंडितों के भी पंडित, धुरंधर पंडित जितेंद्र भाई शाह जो डायरेक्टर उस समय थे, और उस समय मैंने उनके अंडर में अध्ययन किया एलडी इंडोलॉजी। और वहाँ पर बैठ करके लाल भाई, दलपत भाई, और वर्तमान में थोड़े वर्षों से पहले आपने श्रेणिक भाई का नाम तो सुना होगा, जैन समाज के बहुत बड़े श्रावक, अग्रणी श्रावक, आनंद जी, कल्याण जी पेड़ी से संबंधित बहुत बड़े श्रावक, आपने नाम सुना होगा श्रेणिक भाई। और अभी उनके पुत्र हैं संवेग भाई। वो श्रेणिक भाई और उनके बाप दादा, उन्होंने उस रोड पर वो सारी जमीन ली और एलडी कैंपस, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, एलडी आर्ट्स कॉलेज और एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, ऐसे बड़े बड़े ज्ञान के क्षेत्र में बड़े बड़े संस्थाएं उन्होंने बनाई। और उसमें रहते थे पुण्य विजय जी महाराज, और पुण्य विजय जी महाराज ने कथा कोश प्रकरण का संपादन किया। और उसमें उन्होंने लिखा, उन्होंने खुद लिखा, क्या लिखा? उन्होंने लिखा, खरतर गच्छ की परंपरा सबसे प्राचीन परंपरा। और इस परंपरा में जैसे आचार्य भगवंत हुए, उपाध्याय भगवंत हुए, ज्ञानी भगवंत हुए, मंत्र तंत्र विद्याविद, काव्य अलंकार, छंद, काव्य
वगैरह वगैरह समस्त विधाओं पर लिखने वाले जितने आचार्य भगवंत हुए, उनके साहित्य को अगर एक तुला में रखा जाए, ताकड़ियारा बेव है नहीं पलड़ा, एक तुला में सारा खरतरगच्छ का साहित्य रखा जाए और दूसरी तुला में दूसरा अन्य साहित्य रखा जाए, पलड़ा किसका भारी? थोने कतरा खरतरगच्छरा ग्रंथों नाम याद है मने बताओ। हम खाली परंपरा में हमने जन्म लिया है लेकिन हमें जानकारी नहीं है, और इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कि हमारे लोग हमारी स्वर्णिम गौरवशाली परंपरा से परिचित हो, इसीलिए ये खरतरगच्छ दिवस मनाने का एक तरह से संकेत दिया और प्रेरणा दी, और इसी कारण आज हम सब ये दृश्य सुन भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। वे पुण्य विजय जी महाराज जिन्होंने उस ग्रंथ का संपादन किया, वो खुद लिखते हैं, स्थानकवासी परंपरा के आचार्य भगवंत हस्तिमल जी महाराज। कोई भी स्थानकवासी जो यहाँ लोग होंगे उनको पता होगा कि उनकी परंपरा में हस्तिमल जी महाराज हुए। हस्तिमल जी महाराज भी बहुत बड़े विद्वान संत हुए और निष्पक्ष दृष्टि वाले। सबसे बड़ी बात, आग्रह पूर्वाग्रह की दृष्टि जो पढ़ता है, जो लिखता है, वह कैसा होना चाहिए? आग्रह पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। उसकी दृष्टि सांगोपांग होनी चाहिए, तभी वह देख सकता है और तभी वह सही लिख सकता है और तभी वह कलम के साथ न्याय भी कर सकता है। हस्तिमल जी महाराज ने जैन परंपरा का मौलिक इतिहास करके ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में हस्तिमल जी महाराज ने पृष्ठ संख्या 455 पर यही बात लिखी है। ये खरतरगच्छ की परंपरा ही है कि जिसके कारण आज हमारे जिन शासन में इतनी जाहो जलाली है, ये खरतरगच्छ की परंपरा ही है कि जिस परंपरा में कौन हुए? दादा गुरुदेव जिन दत्तसूरी महाराज हुए। दादा गुरुदेव की हस्ती न होती तो आज जैन समाज की इतनी बड़ी बस्ती न होती। दादा गुरुदेव का भी मैं सब बताने वाली हूँ। दादा गुरुदेव ने कितना उपकार किया, अपने जीवन में इतने जैन बनाए और इतनी दीक्षाएं दी। जिन शासन यानी श्रमणियों का भी विस्तार किया और साथ साथ में श्रावक भी। ओसवाल वंश के संस्थापक तो जिन रत्नसूरी, लेकिन ओसवाल वंश की वृद्धि करने वाले, गोत्रों की स्थापना करने वाले। आज आपको कहाँ पता है कि आप कौन से गोत्र के हैं? आपके गोत्र देवता दादा गुरुदेव हैं, बाफना, अनेक अनेक ऐसे गोत्र हैं, लोड़ा है कि मुझे नाम याद नहीं, सारे के सारे इतने शताधिक गुरुदेव ने गोत्र बनाए और वो गोत्र हमारे पूर्वजों को प्रदान किए, उनको व्यसनों से मुक्त किया, गोत्र दिए, वासक्षेप दी और ओस वंश की उन्होंने वृद्धि की, ओसवाल वंश का विस्तार किया और उसके कारण आज जैन समाज इतना विस्तृत हमें दिखाई देता है। जिनेश्वर सूरी महाराज ऐसे साहित्य उन्होंने लिखे और उन जिनेश्वर सूरी के शिष्य हुए जिन चंद्र सूरी महाराज, जिन्होंने संवेग रंगशाला ग्रंथ, कितने श्लोक प्रमाण? 18,000 श्लोक प्रमाण। और कैसा ग्रंथ? कहते हैं कि एक बार पढ़ो वैराग्य आए बिना, वैराग्य आता है और वो व्यक्ति दीक्षा ले लेता है। ऐसा ग्रंथ उन्होंने लिखा। और जिनेश्वर सूरी के एक शिष्य हुए नवांगी टीकाकार, नवांगी टीकाकार अभय देव सूरी महाराज। कथा आपको पता ही होगी, मैं ज्यादा बताऊंगी। अब क्या करना, घड़ी बंद करो तो। ओहो हो, इस परंपरा की तो जितनी गुण गाथा गाए उतनी कम है। मुझे पता ही नहीं चला, 1 घंटा बीत गया, 50 मिनट पूरे हो गए। अभय देव सूरी महाराज कोढ़ रोग से ग्रसित हुए, अनशन किया। शासन देवी आई, शासन देवी ने कहा आप अनशन नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथों से बहुत बड़ी शासन की प्रभावना होनी है। अरे मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो बीमार हूं, मैं व्याधिग्रस्त हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले आप करेंगे, आपके हाथों से ही काम होगा। क्या होगा? आप 9 अंगों की टीका लिखेंगे। और शासन देवी ने कहा कि आप जाइए खंभात। गए कभी? सेड़ी नदी के किनारे, वहां है, सेड़ी नदी बहती है आज भी। और खंभात सेड़ी नदी के किनारे गए और कहा एक स्तोत्र की रचना करना। उसी समय, बनाया हुआ नहीं, आप उसी समय स्तोत्र की रचना करना अपनी बुद्धि से, अपने पांडित्य से। और वहां पर एक गाय रोज आती है, खड़ी रहती है और थनों से दूध
झरने लगता है। जहां दूध झरे वहीं आप बैठना, वहां आप भक्ति करना। परमात्मा पार्श्वनाथ की भक्ति करेंगे और परमात्मा प्रकट होंगे। उनका पक्षाल जल शरीर पर लगाना कोढ़ रोग यही किया। 17वीं गाथा फणि फण फार फुरंत रयण जय पचक जिणे सपास थम्बाणा पुरट्ठी स्तंभन पुर में स्थित। ऐसे प्रत्यक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा सबका कल्याण करे, ऐसा जब बोला परमात्मा प्रकट हुए और प्रकट हुए, पक्षाल किया, जल लगाया, अभिषेक जल लगाया, कोढ़ रोग नाश हुआ। अभय देव सूरी महाराज कितना बड़ा उपकार किया आपको पता है? खरतरगच्छ के आचार्य ने 9 अंगों पर टीका लिखी। ये टीकाएं आज पूरे श्वेतांबर समाज में, चाहे वह खरतरगच्छ हो, तपागच्छ हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, सभी गच्छों में आज वो टीकाएं पढ़ी जाती है, प्रमाणभूत मानी जाती है। उन टीकाओं के आधार पर आगमों का अर्थ, आगम सूत्रों का अर्थ निकाला जाता है। हम क्या करेंगे? हम ऐसे ही बिस्तर पर सोए रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो हम उन टीकाओं को कब पढ़ेंगे? 9 टीकाओं की उन्होंने रचना की। वो नवांगी टीकाकार, टीकाएं कितने श्लोक प्रमाण? 60,000 श्लोक प्रमाण। थोने खतरा गाता आवे, वंदी तू रपसा गाता आवे, तो नवकार मंत्र तो आवे हैं, वही खोटो खरो आवे बाप जी। मोने कोई नहीं आवे, मोने थारो ने मारो करनो आवे। काळारा धोळा ने धोळारा काळा, बाल धोळा वे तो काळा करना मने आवे, ने अटी उटी चिंगी लगानी वे तो मने आवे, बाकी मने कहीं नहीं आवे। जो पंचायती में पढ़ता है वही ऐसे काम करता है, जो धर्म की आराधना करता है वो इधर उधर कभी पढ़ता नहीं। अभयदेव सूरी महाराज, और अभयदेव सूरी महाराज उसी पट्ट परंपरा में उन्हीं के पाठ पर विराजे जिन वल्लभ सूरी महाराज, जिन वल्लभ सूरी चैत्यवासी थे, दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के चित्तौड़ पधारे। चित्तौड़ वहां गए, चंडिका देवी ने बहुत कष्ट दिए और वहां पर उन्होंने समता रखी, सारे उपसर्गों को सहन किया और वही चंडिका देवी बनी खरतरगच्छ की अधिष्ठायिका अंबिका देवी, वही बनी अंबिका देवी। और आज वही माता प्रकट है, वही जब भी हम पुकारते हैं आती है और हमारी सारी समस्याओं का समाधान करती है। और उन्हीं वल्लभ सूरी के पाठ पर विराजे कौन? जिन दत्त सूरी, गुरु वल्लभ के पाठ विराजो सूरिन में सोमचंद्र मंत्री, मंत्रीश्वर, गुजरात के मंत्री कौन? वाछिक्षा। और अंबिका देवी ने वरदान दिया पुत्र होगा लेकिन घर में नहीं रहेगा। 8 वर्ष का पुत्र सोमचंद्र। और बड़ा हुआ, साध्वी जी महाराज, गुरुदेव मिले और प्रतिबोध मिला, दीक्षा ली। सोमचंद्र ने अध्ययन किया और वही सोमचंद्र बने, क्या बने? दादा गुरुदेव जिन दत्त सूरी। आप देखना अपने पूरे जिन शासन में अगर दादा गुरुदेव के नाम से कोई आचार्य पुकारे जाते हैं तो केवल और केवल 4 ही ऐसे महापुरुष है जिनके आगे जनता ने दादा का विशेषण लगाया। वो दादा जो हम पुकारते हैं कि दादा दौड़े दौड़े आते हैं और सारे संकटों का विमोचन करते हैं। ऐसे दादा गुरुदेव कितने कितने जीवन में चमत्कार हुए। सबसे बड़ा तो चमत्कार ये युग प्रधान जो पद मिला ना, कैसे मिला? आप लोगों के द्वारा दिया हुआ नहीं था, इलेक्शन के द्वारा नहीं, सिलेक्शन के द्वारा नहीं, वोटिंग के द्वारा नहीं, नोटिंग के द्वारा नहीं। कैसे मिला? नागदेव श्रावक, अंबड़ श्रावक ने गिरनार पर्वत पर जाकर अंबिका देवी की आराधना की। अंबिका देवी ने प्रकट होकर लिख दिया, जाओ ये जो पढ़ेगा वो युग प्रधान कहलाएगा। नागदेव गली गली घूम रहा है, नगर नगर घूम रहा है, आया और गुरुदेव को कहा ये पढ़िए गुरुदेव, आप पढ़ सकते हैं क्या ये लैंग्वेज? गुरुदेव ने पढ़ा, ज्ञान शक्ति से पढ़ लिया और पढ़ते ही गुरुदेव ने कहा ये तो मेरी ही प्रशंसा है। और खुद की प्रशंसा खुद के मुंह से की जा सकती है? थे थोड़ी प्रशंसा थोड़े मुंडाती करो कि बेइज्जती करावो हैं? निंदा करनी वे तो निंदा करनी वे तो मैं करवाने तैयार ने, तारीफ करनी वे तो भी निंदा तो बिजोरी ने, प्रशंसा खुदरी।
ये जो ऐसा करता है ना, समझ लेना उसके अंदर सम्यक्त्व नहीं है और वो श्रावक नहीं है। दादा गुरुदेव ने देखा मेरी प्रशंसा मैं पढ़ नहीं सकता, वासक्षेप डाला, अक्षर प्रकट हुए और चेले के पास गया कि जाओ उस चेले से पढ़ाओ। शिष्य से पढ़वाया, क्या लिखा हुआ था? दासानुदासाय व सर्वदेवा। बोलो, युग प्रधानो जिन दत्त सूरी। ऐसे दादा गुरुदेव जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने कितने, हम तो जानते हैं कितने कितने गुरुदेव ने चमत्कार किए। अंधों को आंखें दे दी और जहर जिसका चढ़ा उसका जहर भी उतार दिया। मरी गऊ को जीती कीनी लोग रस बस में है, पूजाएं पढ़ते हैं ना, सारे चमत्कार ऐसे गुरुदेव ने। चमत्कार कोई अपने को नमस्कार कराने के लिए चमत्कार नहीं किए। किस लिए किए? 1200 दीक्षाएं देने वाले कौन? जिन शासन में परमात्मा महावीर की इस परंपरा में आज तक दादा गुरुदेव के सिवाय एक नंदी में 1200 दीक्षाएं किसी भी आचार्य भगवंत ने 1200 दीक्षाएं एक साथ देने वाले, अपने जीवन में 1,30,000 नूतन जैन बनाने वाले, महामारी का निवारण, हैजा रोग फैला ना, और हैजा रोग फैला और दादा गुरुदेव ने कहा जाओ घर घर सप्तस्मरण का पाठ करो। 64 जोगिनियों को वश में किया, 52 वीरों को वश में किया, 5 वीरों को वश में किया, कितनी कितनी बातें। लेकिन ये कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं था, केवल और केवल परमात्मा का धर्म, परमात्मा के शासन की प्रभावना हो और लोग जिन धर्म से जुड़े, इसके लिए दादा गुरुदेव ने शासन का विस्तार किया, साहित्य का विस्तार किया। दादा गुरुदेव, उम्र बड़ी बड़ी होती जा रही है। श्रावकों ने पूछा पटधर कहाँ है? आपकी उम्र इतनी बड़ी हो गई, आपका शासन, आपका विस्तार, आपका गणकुल इतना बड़ा, लेकिन आपका पटधर कौन बनेगा? बोले अभी जन्म ही नहीं लिया है, अभी तक जन्म ही नहीं लिया है, अभी जन्म लेने वाला है। तो क्या इतने सारे साधु, इसमें किसी में योग्यता नहीं? नहीं, हर किसी को पद दिया। पद कोई रेवड़ियां खाने का काम, क्या काम है ये? पद तो सक्षम सबल कंधे होते हैं, वो ही शासन रथ को उठा सकता है और परमात्मा की परंपरा को आगे बढ़ा सकता है। मेरे पटधर ने अभी जन्म नहीं लिया। सूर्य कुमार विक्रमपुर दादा गुरुदेव और सूर्य कुमार का जन्म हुआ और कितने वर्ष की उम्र में दीक्षा ली? थोने तो इतिहास है याद है, मारे कहवारी भी जरूरत नहीं है तो भी घना एड़ा मन के जो हुणवा आया है, मारे तो हुणावणो ही जे 6 वर्ष की उम्र में। हमारे जिन शासन में 6 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने वाले पहले हमारे गुरु भगवंत मणिधारी जी, और 8 वर्ष की उम्र में 8 वर्ष की उम्र में थोड़े टाबरियों पूछ जो गया अजी बराबर जंगल भी जानो आवे कि नहीं आवे, अजी बराबर कपड़ा पहनना ही आवे कि नहीं आवे, अजी बराबर जीवणो भी आवे कि नहीं आवे। जिम में तो हैंग माथे डले हैं, कुछ करना नहीं आता। माँ को स्कूल जाता है ना बच्चा, तो उसका सारा डब्बा, सारा बैग भी भर के देना पड़ता है, पेंसिल, पेन, कॉपी सब अंदर डालनी पड़ती है, होमवर्क भी बैठ के करवाना पड़ता है। कल्पना करो आप 8 वर्ष की उम्र में आचार्य बनने वाले हमारे जिन शासन में एकमात्र कोई आचार्य हैं तो वो कौन है? मणिधारी गुरुदेव। और मणिधारी नाम कैसे पड़ा? ब्रह्मचर्य की साधना, उत्कट साधना, ऐसी साधना की, ज्ञान बल, ध्यान बल, तपोबल, ऐसा विशिष्ट ब्रह्मचर्य की साधना, सारा वीर्य का ऊर्ध्वारोहण ललाट में आकर के जन्मा और वही सारा वीर्य ललाट में चमकता था मणि के रूप में, और इसलिए कहलाए मणिधारी। और गुरु ने कहा था मत जाना तू दिल्ली, मत जाना योगिनीपुर। मदन पाल राजा आया, जबरदस्ती निवेदन किया, पधारो पधारो पधारो। भवितव्यता ऐसी ही थी कि गुरु का वचन भूल गए और पधारे योगिनीपुर। और पर्युषण की आराधना पूरी हुई। 2 भादवे थे उस समय, 2 भादवे थे। पर्युषण की आराधना पूरी हुई और 26 वर्ष की केवल उम्र, कितने? 26 वर्ष। 8 वर्ष की उम्र में आचार्य बने और 26 वर्ष की उम्र यानी 18 वर्ष का आचार्य पर्याय। और दादा गुरुदेव को पता चल गया भादवा सुदी 14 बदी 14 आने वाली है, पजुष्णों में ये 14। और गुरुदेव को सामान्य सी व्याधि, और गुरुदेव ने जान लिया ज्ञान बल से कि अब मेरा तो अब यहाँ से
देवलोक होने वाला है, मैं तो अब आगे जाने वाला हूं। और गुरुदेव ने अपने शिष्यों को बुला करके कहा, संघ को बुला करके कहा, देखो मेरा जब स्वर्गवास हो जाए तो मेरी पालकी को वहां तक लेकर के जाना कि जहां तक नगर का विस्तार हो वहां तक लेकर के जाना मेरी पालकी को। दूसरा, माणिक चौक में विश्राम मत देना, और जब मेरा अग्नि संस्कार होने लगे तब मेरे सामने दुग्ध पात्र मेरे मस्तक के आगे रखना। वो मणि निकलेगी और सीधी दूध के पात्र में आ जाएगी। हमारा दुर्भाग्य था, सकल संघ का दुर्भाग्य था, भूल गया, शोक विव्वल सारा संघ। गुरुदेव अचानक स्वर्ग सिधार गए, सब भूल गए, सारे नियम भूल गए। और गुरुदेव की पालकी को विश्राम नहीं देना था, लेकिन दिया माणक चौक में। और फिर तो हाथी बुलाया, फिर भी रथी उठी नहीं। और वहीं पर गुरुदेव का अग्नि संस्कार कहाँ हुआ? अग्नि संस्कार के समय दुग्ध पात्र भी नहीं आया, लाया नहीं गया। एक मुस्लिम ने सुना, लेकर के आया, दुग्ध पात्र रखा, मणि निकली और उस मुस्लिम के पास चली गई। आज मुस्लिमों के पास में जो ऐश्वर्य, रिद्धि, समृद्धि है ना, उस मणि के कारण है, उस मणि के कारण। फिर भी हम तो भाग्यशाली है, आज वो मणि जो जड़ थी चली गई तो चली गई, लेकिन उसके बदले में दूसरी मणि हमें मिल गई। दूसरी मणि हमें जोर बोलो, दूसरी मणि हमें किसके रूप में? मणि गुरुदेव के रूप में, आचार्य भगवंत गच्छाधिपति के रूप में शासन की ऐसी मणि हमें मिल गई। इसी परंपरा के आचार्य गुरुदेव, मणिधारी गुरुदेव का स्वर्गवास और उनके पाठ पर विराजे उनके शिष्य जिन पतिसूरी, वो भी बहुत छोटी उम्र के आचार्य, और जिन पतिसूरी महाराज इतनी छोटी उम्र में जिन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद कितने वादियों के साथ में वाद विवाद किया। 36 कितने 37 वादी विजेता, ऐसे छोटी उम्र वाले, 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने वाले और 17 वर्ष की उम्र में आचार्य बनने वाले, ऐसे कौन? जिन पतिसूरी महाराज। और उसी परंपरा में हुए कलिकाल कल्पतरु, कष्ट हरण मंगल करण कुशल सूरी गुरुदेव। आओ प्रकट गुरुदेव, स्वीकारो मेरी सेव। ऐसे गुरुदेव, और वो गुरुदेव कैसे गुरुदेव? 50,000 नूतन जैन बनाने वाले। और कहाँ के थे गुरुदेव आपको पता है? हमारे पड़ोसी गांव के, मोकलसर के पास सिवाना, और सिवाना यानी शामियाना यानी सिवाना। और सिवाना गुरुदेव के चाचा महाराज कलिकाल केवली जिन चंद्र सूरी ने पहले से दीक्षा ले रखी थी, पधारे उस नगरी में। और गुरुदेव प्रतिबोध दिया गया, कर्मण कुमार ने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद ज्ञान ध्यान साधना की, और कुशल सूरी नाम दिया गया। और उसके बाद में तो कुशल सूरी गुरुदेव तो कैसे गुरुदेव, जब भी हम पुकारते हैं दौड़े दौड़े चले आते हैं। काला गोरा भैरू हैं, काला गोरा भैरू जिनके साथ सदा प्रकट हैं, ऐसे कुशल सूरी गुरुदेव जिनका स्वर्गवास कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। कहाँ हुआ? देराउर में हुआ। और अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो वो गांव देराउर पाकिस्तान में चला गया। लेकिन उन गुरुदेव ने 15 दिन के बाद में कहाँ दर्शन दिए? मालपुरा प्रस्तर खंड पर खड़े होकर के साक्षात अपने भक्त को दर्शन दिए। और वही आज हमारी श्रद्धा का केंद्र है। ऐसा मालपुरा तीर्थ और ऐसा ब्रह्मसर तीर्थ, जानते हैं ना ब्रह्मसर, जहाँ ऐसा पानी का कुंड है कि 24 घंटे बहता रहता है, और ऐसा मीठा पानी, कहते हैं सारा कंस्ट्रक्शन भी उसी पानी के कुंड से हुआ है। ऐसे गुरुदेव कुशल सूरी गुरुदेव इस परंपरा में, और इसी परंपरा में हुए जिन प्रभ सूरी गुरुदेव, जिन प्रभ सूरी महाराज कैसे विधि मार्ग प्रपा और विविध तीर्थकल्प, ये और भी अनेक उन्होंने ग्रंथ लिखे। लेकिन वो गुरुदेव कैसे थे? मोहम्मद तुगलक। हमारे यहाँ खट्टरगच्छ की परंपरा ऐसी है कि हर एक आचार्य ने राजाओं को प्रतिबोध दिया, राज दरबार में जाकर के प्रतिबोध दिया, और राजा सदा उनकी आज्ञा में चला। और इसलिए हमारा खट्टरगच्छ राजगच्छ भी कहलाता है, राजगच्छ भी कहलाता है। जिन प्रभ सूरी महाराज मोहम्मद तुगलक
जिनके परम भक्त कहते हैं रायन रूख से दूध की बारिश कराई। कहते हैं, सुना आपने, पढ़ा कभी इतिहास? रायन रूख कहा कि चलो बादशाह आपको सिद्धाचल जी की यात्रा कराता हूँ। और सिद्धाचल जी की यात्रा करने गए तो कि कोई चमत्कार कराओ। तो कि चमत्कार तब होगा जब मोतियों से रायन वृक्ष को बधाओगे। मोतियों से बधाया और रायन वृक्ष से दूध झरा। कहते हैं भैंस के मुख से वाद विवाद कराया। और एक वृक्ष राजा को अच्छा लगा, संग में जाते जाते कहा ये बहुत सुंदर वृक्ष है, बोले साथ ले चलो। ठीक है, और तथास्तु कहा और वृक्ष भी साथ साथ चला। और कहते हैं मोहम्मद तुगलक की रानी बालादे, और बालादे व्यंतर प्रकोप भूत लगो, भूत प्रेत लगे ने, और भूत प्रेत लगा, ठीक नहीं हुआ। हैंग जाड़ा फूंक घना ही किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ तो कटे आया थे ही हैंग जगह दुनिया में हारो पसे कटे आओ भाव जी, हैंग फिरे आया, पूरी दुनिया फिरे आया हैं। कोई मठ, कोई मजार, कोई ऐसा धर्म स्थान नहीं छोड़ा ने। हमें तो हारिया जरे थोड़े करने आया तो पहले ही जावड़ो, तो कपड़े पहन लिए। और फिर तो बादशाह को लगा ओहो कैसे गुरुदेव हैं ये। और इस प्रकार राजा उन मोहम्मद तुगलक, जिन प्रभ सूरी का परम भक्त बना, फारसी भाषा में साहित्य की रचना करने वाले, जिन शासन के ऐसे पहले आचार्य, विविध तीर्थ कल्प विधि मार्ग प्रभा बनाई तो उन्होंने, लेकिन चलती है सर्वत्र जो चलती है इसी परंपरा में। जिन पद्मसूरी महाराज, जिन पद्मसूरी महाराज छोटी उम्र में दीक्षा ली, ज्ञान ध्यान किया, पढ़ाई की, लेकिन बखोण देणो नहीं आवे, बखोण देणो नहीं आवे थे पूछो हैं, थे यो पाउड़ाऊ चुटकी में बाज कहीं आवे ही नहीं, वो बैठा है, खाए पिए, माड़ा फेरे, बस। व्याख्यान देना सरल है, व्याख्यान देना सरल नहीं है। हटे जरा हाथ ने पग हैंग दूजे ने, थोड़ा मुंडो देखो जरा डबल दूजे है, लेकिन कितना साहस बटोरना पड़ता है। तब कहीं जाकर के सुधर्मा स्वामी के पाठ पर बैठ करके धर्म सुनाया जाता है, देशना सुनाई जाती है, परमात्मा के वचन सुनाए जाते हैं। पद्मसूरी महाराज एकदम अंदर में भयभीत हो गए, मैंने कभी प्रवचन तो दिया ही नहीं, कैसे दूंगा, कैसे दूंगा। और वो नगर पाटन के आसपास का कोई नगर, और एक नदी बह रही थी। रात्रि में वृक्ष के नीचे नदी के किनारे बैठ गए और सरस्वती देवी की साधना की। लगातार 3, 4, 5 घंटे साधना की। सरस्वती देवी प्रत्यक्ष हुई और मां शारदा देवी ने वचन दिया, मैं जानती हूं आपने किस लिए बुलाया, मैं आपकी जिह्वा पर बैठने का वचन देती हूं। और प्रातःकाल में प्रवेश हुआ। लब्धि निधानोपाध्याय आदि मुनि मंडल चिंता में, आचार्य भगवंत छोटे, और ये आचार्य ये बोलेंगे कैसे, और ये इनको बोलना पड़ेगा, ये नहीं बोले तो हमको आदेश दें, लेकिन आचार्य को ही बोलना पड़ता है, अब ये बोलेंगे कैसे, प्रवचन कैसे देंगे। लेकिन प्रवेश हुआ और लोग कितने उस प्रवेश में, सामय्य में लाखों लोग, कितने, एक एक नगर में घर ही होते थे, हजारों तो घर होते थे, लाखों लोग। और जिन पद्मसूरी महाराज, पद्म मूर्ति जिनका पूर्व का नाम पद्मसूरी महाराज, बैठे और बैठ करके उन्होंने, सरस्वती देवी जबान पर बैठ गई थी और उन्होंने सबसे पहले एक श्लोक की रचना की। कौन सा श्लोक? अरहंतो भगवंत इंद्र महिमा। सारे शुभ अनुष्ठान, जितने भी शुभ अनुष्ठान, चाहे वो खरतरगज, तपागज, आंचलगज, 3 थुई, 4 थुई, 5 थुई, 13पंथी, स्थानकवासी, दिगंबर, श्वेतांबर, सब में जो श्लोक पढ़ा जाता है वह श्लोक किसने बनाया? पद्मसूरी महाराज ने बनाया। और घंटों प्रवचन दिए। कितने? 1 घंटा नहीं थे तो 1 घंटो हुणो पछे हो गई है ना हुआ, हमें बाप जी कदे पूरो करेला, आज घड़ी काली है, मैं उठनो। लेकिन आपको बहुत आनंद आएगा, मैं अच्छी अच्छी कथाएं आपको सुनाने वाली हूँ। थोड़ी सी देर, बस 10 मिनट बैठना है आपको। जिन पद्मसूरी महाराज ने ऐसे घंटों प्रवचन दिए, सभा मंत्र मुग्ध। और बाद में जब सकल संघ उठा, सकल संघ ने कहा गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, हम गुरुदेव को एक अलंकरण से विभूषित करना चाहते हैं। बाल धवल कुरचाल सरस्वती। बाल यानी बालक, छोटे थे। धवल यानी धवल वस्त्रधारी। कुरचाल यानी दाढ़ी मूछ वाली सरस्वती। ऐसा लगता है पाट पर आज धवल वस्त्र धारण करके, बाल रूप में दाढ़ी मूछ वाली, जैसे कोई सरस्वती माता आकर के विराजमान हो गई है। इस प्रकार का
इस प्रकार का अलंकरण से गुरुदेव को विभूषित किया गया। और इसी परंपरा में हुए सवा सोमा टूक की प्रतिष्ठा कराने वाले जिन राजसूरी मोतीशाह टूक की प्रतिष्ठा कराने वाले जिन महेंद्र सूरी ज्ञान भंडारों को सुरक्षित संरक्षित करने वाले, ज्ञान भंडारों की नगर नगर में स्थापना कराने वाले, जिन वाणी का विस्तार कराने वाले, जिन भद्रसूरी हैं, नंबर बराबर याद है, पहला नंबर माते आई, और फिर हुए माणिक्य सूरी, और फिर से साध्वाचार शिथिलाचार में कैद होने लगा। और माणिक्य सूरी तो इस चिंता में थे और अचानक पिपासा परिशह से स्वर्गवास, और उनके पाट पर विराजे अकबर प्रतिबोधक चौथे दादा गुरुदेव। उस समय 300 यति थे। दादा गुरुदेव ने घोषणा की जिसको भी साधु रहना है वो साधु के रूप में रहे और साधु जीवन का पालन करे, जो साधु जीवन का पालन नहीं कर सकते वो घर जाए, ऐसी उद्घोषणा की। और उसी समय केवल 16 लोग बचे जो शुद्ध साध्वाचार का पालन करना चाहते थे, और बाकी सारे के सारे 284 लोग यति बन गया। कहीं बढ़िया यति बन गया, और वो मथेरण कहलाए। क्या कहलाए? वो ही हमारे गुरुदेव बकरी का भेद कहा की ना है, काजी की टोपी बस की ना, और अम्मा बस को कितने कितने ये चमत्कार करने का कोई मन नहीं था, लेकिन बादशाह अकबर अहिंसा के फरमान जारी करवाए। बादशाह अकबर मांसाहारी, सुबह उठते ही 100-500 चिड़ियों की जो जीभ होती है ना, जीभ, उसी जीभ से उसका नाश्ता होता था। ऐसा अकबर बादशाह, लेकिन उस अकबर को भी प्रतिबोध दिया और 6 महीने के लिए संपूर्ण रूप से अहिंसा के फरमान जारी करवाए। कौन थे वो? चौथे दादा गुरुदेव। और वो दादा गुरुदेव की उस समय में ऐसी मान्यता चलती थी कि अभयदेव सूरी खड़तर गच्छ की परंपरा में नहीं हुए हैं, और उस समय समस्त गच्छों के आचार्यों को बुलवाया, समस्त गच्छों के आचार्यों को मीटिंग की, और मीटिंग करके जो धर्म सागर करके एक साधु था, उत्सूत्र प्ररूपक, जो कहता था कि अभयदेव सूरी खड़तर गच्छ की परंपरा में नहीं हुए, तो उस समय सभी साधुओं के साइन करवाए। इस बात पर सभी एक मत थे कि नवांगी टीकाकार किस परंपरा में हुए? खड़तर गच्छ की परंपरा में हुए। इस पर साइन करवाए और धर्म सागर को बाहर निकाला, निष्कासित किया, साधु जीवन से बाहर निकाला। इस प्रकार ये हमारे गुरुदेव अमावस का चांद उगाने वाले, बकरी का भेद बताने वाले और भट्ट को हराने वाले होने से भट्टारक कहलाए। ऐसे हमारे दादा गुरुदेव जिन्होंने अपने जीवन काल में 2000 दीक्षाएं करवाई और बिलाड़ा में जिनका स्वर्गवास हुआ, इसी परंपरा में हुए सांचोर के रत्न कतराई आचार्य भगवंत और मैं जीवन चरित्र नहीं किया हो तो यूं मत समझो कि अतरीज परंपरा है। आपकी सुविधा के लिए नहीं कहा है मैंने, समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। कौन हुए? अष्टलक्षी दारजानो ददते सौख्यम। इसके 8 लाख अर्थ, इससे भी अधिक 10 लाख से अधिक अर्थ करने वाले ऐसे समय सुंदर जी महाराज के कुंभा राणा रा भीतड़ा न समय सुंदर रा गीतड़ा। क्या उन्होंने बनाया, क्या उन्होंने तवन सज्जाए, स्तुतियां, चौपाइयां, भाव शतक, विशेष शतक, समाचारी शतक। आज हमारे साधु जीवन की जितनी भी नियम वगैरह चलते हैं ना, हमारे गुरुदेव जो भी नियम निकालते हैं हमारे लिए किस आधार पर? समाचारी शतक के आधार पर सारे नियमों की रचना करते हैं। 10वें कालिक वृत्ति, कल्पसूत्र पर कल्पलता वृत्ति लिखने वाले ऐसे समय सुंदर जी महाराज हमारे यहाँ पर हुए। और उसके बाद में तो आनंद घन, फकीर आनंद घन की जिनके मूत्र में भी, जिनकी लघु शंका में भी सिद्धि थी सोना बनाने की। जहां लघु शंका करते वहां वो पाषाण खंड भी सोना बन जाता था। ऐसे फक्कड़ योगी पद बाहोत्तरी 24 की रचना करने वाले आनंदगंज जी महाराज और वर्तमान में केवली पर्याय में सीमंदर स्वामी परमात्मा के पास विचरण करने वाले कौन? हमारे जिन शासन में सबसे पहली स्नात्र पूजा
देवचंद्र जी महाराज ने बनाई सबसे पहली। बाद में जो भी बनी ना वो सब नकल है, सब नकल है। उन्होंने उसी तर्ज पर, जिन्होंने बनाई उसी तर्ज पर बनाई। पहली स्नात्र पूजा देवचंद्र जी महाराज, प्रौढ़ द्रव्यानुयोगी, प्रौढ़ द्रव्यानुयोगी। आप उनका स्तवन पढ़ेंगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कह क्या रहे हैं। अविसंवाद निमित्त छोरे जगत जंतु सुख काज, इस प्रकार के उपादान तम सही रे पुष्टालंबन देव, उपादान कारण पणे रे प्रकट करे प्रभु सेव। अब मैंने क्या बोला आपको समझ में आया? पूरा द्रव्यानुयोग यानी पूरी आगमों की बातें जिन्होंने स्तवन में डाल दी, और वो 24 पढ़ो और आगमों का स्वाध्याय हो जाए। ऐसे हमारे देवचंद्र जी महाराज जिनके ललाट में भी मणि थी, ऐसे हमारे और क्षमा कल्याण जी महाराज जिनके नाम की वासक्षेप, दीक्षा देते हैं ना तब उनके एक नाम की वासक्षेप डाली जाती है, जिन्होंने रचना की, किसकी? संस्कृत चैत्य बंधन 24 की जिन्होंने रचना की। ऐसे क्षमा कल्याण जी महाराज, गणनायक सुख सागर जी महाराज। वर्तमान का समुदाय कौन सा? हम सब किसके समुदाय में हैं? ये विनय मुनि जी और ये कुशल मुनि जी है ना, ये इनका समुदाय दूसरा कहलाता है, मोहनलाल जी महाराज का समुदाय। और हमारा समुदाय सुख सागर जी महाराज का पूरा समुदाय, चाहे कोई भी आचार्य हो, चारों ही आचार्य किसके समुदाय के? सुख सागर जी, गणनायक जी सुख सागर जी महाराज के समुदाय के। ऐसे सुख सागर जी महाराज का ये समुदाय दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। इसी परंपरा में हरि सागर सूरी, कविंद्र सागर सूरी, कविंद्र सागर, कवियों के सम्राट, कवि जिन्होंने कितनी कितनी पूजाएं बनाई। चैत्य, जिन्होंने संस्कृत में चैत्य वंदन और स्तुति चतुर्विंशतिका का निर्माण किया, संस्कृत के प्रौढ़ विद्वान, और जिन्होंने पूजाएं बनाई, चैत्री पूनम की पूरी क्रिया जिन्होंने बनाई, अनेक पूजाएं भी जिन्होंने बनाई, ऐसे हमारे कविंद्र सागर सूरी महाराज। और उन्हीं के गुरु भाई कांति सागर सूरी महाराज, आपके बाड़मेर को बचाने वाले। पता है आपको की ठाए थोन बताओ मना थोन ठाए तेरा पंथी और चौमासो तो है, तेरा पंथी का चौमासा था, बाड़मेर वाला दौड़े दौड़े कीत गया। पालितना गुरुदेव विराजमान था और वहां गए, गुरुदेव को कहा गुरुदेव आना पड़ेगा, तेरा पंथ में चातुर्मास है, यानी अमूर्ति पूजक परंपरा में बड़े आचार्य का चातुर्मास, तो मूर्ति पूजक परंपरा में भी एक बड़े आचार्य चाहिए कि जो मूर्ति पूजक सारे लोगों को भी अपनी आमनाई से जोड़ करके रख सके। और आपको पता है गुरुदेव ने केवल और केवल उस भयंकर गर्मी में, आप जेठ वैशाख की गर्मी में 1 किलोमीटर चल के देखना, 18 दिन में गुरुदेव ठेठ पालीताना से बाड़मेर पधारे, जिनकी जन्मभूमि तो गांव रतनगढ़, जन्मभूमि गांव रतनगढ़ है, गुरुदेव वहां के हैं, लेकिन गुरुदेव की कर्म भूमि घूम फिर करके गुरुदेव कहाँ आते थे? बाड़मेर के लोग उन्हें इतने प्रिय थे। और भवर नाम के तो कितने लोग गुरुदेव के खास भक्त, भंवरलाल जी भाटिया साहब, भंवरलाल जी डोसीन, भंवरलाल जी सेठियान, भंवरलाल जी सोनौड़ीन, कितना मन तो इतना नाम याद को नहीं, जो इतिहास हम सुनते हैं ऐसे परम भक्त, द्वारकादास जी राठीन, ऐसे तो गुरुदेव के परम भक्त। गुरुदेव बाड़मेर आते तो ऐसा लगता जैसे कोई अपने घर में आए हैं। ये बाड़मेर की जनता किसके आभारी है? गुरुदेव कांति सागर सूरी की आभारी है। और उन्हीं के शिष्य इसी परंपरा में 82वें पट्टधर कौन है? मणिप्रभ सूरी गुरुदेव। मणिप्रभ सूरी कहाँ के हैं और कई जिले रहा है? बाड़मेर जिले के मोकलसर के रत्न। और किस कुल में जन्म हुआ? लुंकड़ कुल में जिनका जन्म हुआ है। और मेरा तो परम सौभाग्य है कि मुझे तो वो गुरु के रूप में तो बाद में मिले हैं, पहले तो मुझे भाई के रूप में मिले हैं। मेरा बचपन जिनकी गोद में बीता है, मैं तो परम भाग्यशाली हूँ कि बचपन मैं तो नादान थी, लेकिन मेरे गुरुदेव मुझे बचपन में मिले। और उन्हीं गुरुदेव ने पिताजी का स्वर्गवास हुआ, पारसमल जी लुंकड़, पारस की मणि पारसमल जी का स्वर्गवास हुआ।
और गुरुदेव माँ की प्रेरणा और माँ की प्रेरणा से दोनों ही बच्चे मणिप्रभ सूरी यानी मीठा लाल और विमला दोनों ही बच्चों को लेकर के माँ कहाँ गई? चौमासा करने पलितना गई। और गुरुदेव ने कहा कि दीक्षा देनी है तो अभी दे दो, श्रेष्ठ मुहूर्त है। और आज्ञा धारण करके दीक्षा दी। परिवार का सख्त विरोध था। इसकी कहानी तो आप पढ़ना। परिवार कोई हो रहा कौन दीक्षा देने उस जमाने में है, और इतना इंटेलिजेंट बच्चा कौन दीक्षा दे? दीक्षा दी और गुरुदेव ने पढ़ाया, लिखाया, होशियार किया, हर विधा में जिन्हें आगे बढ़ाया। ऐसे हमारे गुरुदेव छोटी सी उम्र में जिनके माथे के ऊपर से गुरु का साया, 25 वर्ष की उम्र में सिवाना चातुर्मास के बाद जहां कांति सागर सूरी गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया। और उस समय गुरुदेव उनकी क्षमता, उनकी नेतृत्व क्षमता और उनकी बेजोड़ प्रतिभा नजर आई। लोगों ने कहा सिवाना लेकर के जाएंगे गुरुदेव को, वहीं अग्नि संस्कार करेंगे। लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा नहीं, जिस धरती का जोग है वहीं पर। जीवन भर जिन्होंने गाड़ी नहीं लगाई, अब उनकी गाड़ी लगाने से क्या फायदा। और स्वर्गवास मांडवला में हुआ और अग्नि संस्कार भी मांडवला में हुआ। और आज उसी जगह पर क्या बना है? जहाज मंदिर, भव जल तिराने वाला, संसार किनारे ले जाने वाला, ऐसा जहाज मंदिर बनाया। जहाज मंदिर के बाद में तो कच्छप मंदिर बना। कुशल वाटिका में क्या बना? ठाई को ने राजहंस मंदिर बना। कुशल वाटिका राजहंस मंदिर बना। उसके बाद में तो कितने कितने कोई मयूर मंदिर बने और केसरिया जी में गज मंदिर बना। कितनी जगह पर गुरुदेव ने अपनी प्रतिभा से, अपनी एक तरह से कल्पनाओं से उन्होंने अनेक प्रकार के जो चित्र उकेरे और उनकी प्रेरणा से ऐसे ऐसे मंदिर स्थापित हुए। वर्तमान में सबसे बड़ा काम जो चल रहा है कौन सा? कुशल वाटिका नहीं, गुणाया जी का जीर्णोद्धार। गौतम स्वामी की केवल ज्ञान भूमि और भी दादा गुरुदेव की जितनी भी स्थलियां हैं वहां पर भी, विक्रमपुर में कहो, खेतासर में कहो, सब जगह पर मंदिर और दादावाड़ियों के निर्माण। गुरुदेव चातुर्मास पूरा होता नहीं है उससे पहले तो प्रतिष्ठाओं की लिस्ट और प्रतिष्ठाओं के निवेदन गुरुदेव के चरणों में। कितने उपधान, कितनी प्रतिष्ठाएं, कितनी दीक्षाएं, आज तक कितनी दीक्षाएं हो गई, कितनी दीक्षाएं गुरुदेव ने। दीक्षा दानेश्वरी ऐसे हमारे गुरुदेव, प्रतिष्ठाचार्य ऐसे हमारे गुरुदेव, उपधान कराने वाले, संग निकालने वाले, नवाणु कराने वाले ऐसे हमारे गुरुदेव। और सबसे बड़ी बात जो है क्या है? इतने सरल आप कभी भी जाओ, किसी भी समय जाओ, गुरुदेव एनी टाइम एवरीवेयर ही इज अवेलेबल। वो आपको उपलब्ध है। कभी भी आप उनके दर्शन करने जाओ, वही उनकी मुस्कान है, वही मीठे उनके वचन हैं। और इसलिए हमारे मारवाड़ में और हमारे गांव में तो उनको क्या कहा जाता है? नाम ही उनका मीठा है। प्रकृति ने उनका नाम ही मीठा रखा है। और फिर शासन में आए तो गुरु ने नाम क्या रखा? मणि। उनके गले की मणि वो शासन की मणि बन गई है। आज हम उपकृत हैं। हम सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में हम हमारी वंदनाएं प्रस्तुत करते हैं। गुरुदेव ये परंपरा हमें मिलती रहे जन्मों जन्म। जब तक हमें सिद्धि का किनारा न मिले तब तक हमें यह परंपरा मिलती रहे और आपका सानिध्य सदा मिलता रहे, आपका आशीर्वाद सदा मिलता रहे और आपके मार्गदर्शन में हमारा यह संग सदा प्रगति करता रहे, विकास के सोपान चढ़ता रहे और हमारा यह संग सदा हरा भरा रहे। मैंने एक शब्द भी जिनाज्ञा विरुद्ध कहा हो, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि।